आज जो हमने चीज़ पढ़नी है उसका नाम है इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव लेंस। जो कनकेव लेंस होता है उसके ऊपर कैसी इमेज बनती है, कैसी इमेज फॉर्म होती है, वो आज हमने इस वीडियो में देखना है। अब जो कनकेव लेंस है वो होता क्या है, आइए देखते हैं। कनकेव लेंस को हम कुछ ऐसे लिखते हैं, कुछ ऐसे डिफाइन करते हैं कि अ कनकेव लेंस इज अ लेंस दैट इज थिनर एट द सेंटर, यानी वो पतला हो सेंटर में और थिकर हो एट द एजेस, और एजेस की तरफ यानी एंड पे कोनों की तरफ ये मोटा हो। भला कैसे? अगर मैं इस लेंस की बात करूं तो अगर आप इस लेंस को देखें तो ये क्या कह रहे हैं, बीच में क्या है, बीच में ये पतला है जबकि एंड पे क्या है, ये मोटा है। यानी एजेस पे ये क्या है, मोटा है, बीच में पतला है, तो ये एक कनकेव लेंस हुआ। तो इसको हम क्या कहते हैं, ये एक कनकेव लेंस है। अच्छा, अगर ये कनकेव लेंस है तो फिर ये क्या है, ये भी तो एक कनकेव लेंस है। क्यों भला? क्योंकि ये भी तो, अगर मैं इसको देखूं कि ये क्या है, ये एजेस से ये भी तो मोटा है और बीच में से ये पतला है, तो फिर ये भी तो कनकेव है। इसमें और इसमें फर्क क्या है, ये दोनों तरफ से कर्व है, दोनों तरफ से गोल है, ये एक तरफ से गोल है जबकि एक तरफ से प्लेन है। ऐसा लेंस, ऐसा कनकेव लेंस जो कि एक तरफ से प्लेन और दूसरी तरफ से कर्व हो, ऐसे को हम क्या कहते हैं, प्लेनो कनकेव। अब इसको क्या कहते हैं, ऐसे को हम कहते हैं बायो बाय कनकेव। बाय कनकेव का क्या मतलब है, बाय मतलब दो, तो दोनों तरफ से कनकेव की तरह शक्ल है इसकी, तो ये बायो कनकेव हो गया। अब हम अगर कनकेव जो लेंस है, जैसे ये बायो कनकेव है, अगर मैं इसके ऊपर एक राइट रे गिराता हूँ, लेट से मैंने गिरा दिया, तो ये चूंकि गिलास से बना होता है लेंस, तो ये इसको पास, मतलब गिलास जो है वो लाइट को पास करता है। लाइट को पास करने का मतलब, पास करने के बाद क्या करता है कि ये इसको बेंड कर लेता है। अब जब लाइट किसी मीडियम से पास होकर बेंड हो जाती है तो हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन हो रही है। तो यहाँ पे बेसिकली जो लेंस है ये इस लाइट रे को रिफ्रैक्ट कर रहा है। अच्छा, रिफ्रैक्ट तो कर रहा है, लेकिन कैसे कर रहा है भला, कि लाइट रे जा रही है तो वो उसको फैला रहा है। फैलाने का क्या मतलब है, अगर मैं दूसरी लाइट रे गिराऊं इसके ऊपर तो ये इसको भी क्या करेगा, इस तरफ डाइवर्ज, मतलब क्या कर देगा, इसको फैला देगा, बेंड कर देगा। अब अगर आप इन दो लाइंस को देखें तो ये इस लेंस से गुजरने के बाद एक दूसरे से दूर जा रही हैं, यानी फैल रही हैं। तो जो कनकेव लेंस है वो हमारे पास क्या करता है कि वो लाइट रेस को क्या करता है, फैला देता है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, इट कॉजेज द लाइट रेस टू स्प्रेड आउट, यानी ये लाइट रेस को क्या करता है, स्प्रेड आउट का मतलब फैला देना। अब ये कनकेव लेंस के ऊपर ये जो जैसे लाइट रे में कह रहा हूँ फैला देता है, इसकी ऊपर इमेज फिर कैसे बनती है ये देखते हैं। लेकिन इसको देखने से पहले हम इस कनकेव लेंस की कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं वो देखते हैं। पहली चीज, ये जो सेंटर होता है, इसलिए कनकेव लेंस मैंने लिया, इसका एक सेंटर होता है। अब ये जो सेंटर होता है, इस सेंटर को हम बोलते हैं पोल। तो ये मैंने पोल लिया और इसको हम डिनोट करते हैं पी से। तो यहाँ पे मैं क्या कह देता हूँ कि ये असल में सेंटर ऑफ द लेंस है। अच्छा, हम क्या करते हैं कि एक लाइट रे लेते हैं, एक लाइट रे इसके ऊपर मैं गिराता हूँ, तो मैंने अभी देखा कि लाइट रे को ये फैला रहा है। ये मैंने इस तरफ से फेंकी और ये इस तरफ चली गई। अब पहले जहन में ये चीज आनी चाहिए हमारे कि भाई ये लेंस ऐसा क्या कर रहा है कि ये लाइट रेज जो है ये फैल जाती है। पहली बात कि लेंस क्या है, ये गिलास से मिलकर बनता है, ये बात तो हमें पता है। जो लेंस है वो गिलास से मिलकर बनते हैं। आजकल प्लास्टिक में बनाते हैं लोग, लेकिन मेन बात हम क्या करेंगे गिलास की, कि किसी कोई भी दूसरा मीडियम, बाहर क्या है, एयर है, ये अंदर क्या है, गिलास है। जब एयर से लाइट रेज एक गिलास में किसी दूसरे मीडियम में जाती हैं, यहाँ पे मैंने एग्जांपल के तौर पे गिलास लिया है, कि दूसरी मीडियम में जाती हैं, तो वो दूसरे मीडियम को हमने कुछ ऐसा बनाया हुआ है, ऐसी शेप दे दी है कि वो उन लाइट रेस को फैला रहा है। वो उन लाइट रेस को क्या कर रहा है, फैला रहा है। तो ये कनकेव लेंस क्या करता है, लाइट रेस को फैला देता है, क्योंकि एक दूसरा मीडियम है। लाइट रे जब इसके ऊपर आएगी तो ये बेंड होगी, क्योंकि गिलास किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब जाती है तो रिफ्रैक्ट होती है, बेंड होती है, तो लाइट रे जो है बेंड होके बाहर की तरफ चली जाएगी।
अब बेंडिंग तो अंदर की तरफ भी हो सकती थी, लेकिन हमने इस कनकेव लेंस को कुछ ऐसी शक्ल दे दी है, यूं कर्व दे दी है, यूं करके दे दी है ताकि ये लाइट रेज को बाहर की तरफ फेंके। तो फिलहाल हमने सिर्फ यही देखना है कि ये बाहर की तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ नहीं, क्योंकि ये लेंस की शक्ल ही ऐसी दी है हमने इसको। अच्छा, जब ये डाइवर्ज कर रहा है तो अगर मैं इस लाइन को बैकवर्ड एक्सटेंड करूं तो ये एक पॉइंट से गुजरेगा। अब ये जो पॉइंट से गुजरेगा, ये इस पॉइंट से गुजरा है ना, ये मैंने खुद एक्सटेंड की है। अब यानी एक्सटेंड खुद करने का क्या मतलब, मैं इसको थोड़ा सा ना डॉटेड बना देता हूँ, ये डॉटेड लाइन से बनी है। इसी तरीके से अगर मैं कोई और लाइट रे ले लूँ, वो मैं ऐसे 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 थ्रो करूँगा तो वो भी ज़ाहिर है फैल जाएगी। लेकिन जब ये बेसिकली यहाँ पे जब उसको मैं पीछे की तरफ एक्सटेंड करूँगा तो क्या होगा कि वो कहाँ से गुजरेंगी, वो एक फिक्स पॉइंट से गुजरेंगी। अब ये जिस फिक्स पॉइंट से गुजरती है ना, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, फोकस पॉइंट कहते हैं। तो यहाँ पे मैं ले भी आता हूँ क्या, फोकस पॉइंट, और इसको हम डिनोट करेंगे किससे, एफ से। तो ये मेरा फोकस पॉइंट है। इसी तरीके से जैसे मैंने लाइट रेस को इधर से यूं थ्रो कराई है ना, अगर मैं यहाँ से करवा लूँ फिर जाहिर है लाइट रेस उधर की तरफ चली जाएंगी, और फिर इसको मैं बैकवर्ड एक्सटेंड करूंगा तो ये एक पॉइंट से गुजरेंगी। तो इस इधर भी एक पॉइंट बन जाएगा जो कि फोकस पॉइंट इधर का भी होगा, यानी दो फोकस पॉइंट होते हैं। लेकिन फिलहाल चूंकि मैं सिर्फ एक की बात करूं, मैं इसको मिटा देता हूं। तो अब आगे चलते हैं, आगे चलेंगे। ये जो फोकस है और ये पोल है, इसी तरह यहाँ पे भी एक फोकस था ना, तो इन फोकस को, पोल को और इस फोकस को जो लाइन एक मिलाती है, जिसको मैंने पहले डॉटेड लाइन थी ना, ये अभी मैं इसको ऑरेंज या ब्राउन कह लें, इससे मैंने मिला दिया। अब ये लाइन क्या कहलाएगी हमारे पास, इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इसको हम क्या कहते हैं, इस लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, अगर आप इस लाइन को गौर करें, ये जो लाइन मैंने ये बनाई है ये पैरेलल है इस लाइन के। पैरेलल लाइन का क्या मतलब है कि ये दोनों एक दूसरे को कभी भी मिलेंगे नहीं। मतलब कि ये लाइन को जितना आगे मैं ले जाऊं, इसको इधर भी आगे ले जाऊं, तो ये कभी भी मिलेंगे नहीं। मतलब मैं इसको आगे भी ले जाऊं, आगे भी ले जाऊं, जैसे कि अगर मैं इसको सही वाला ले जाऊं तो ये देखें, ये लेके जाऊंगा तो ये लाइन कभी भी आपस में नहीं मिलेंगी। ऐसी दो लाइन जो आपस में कभी मिलती नहीं है तो उनको हम क्या कहते हैं, पैरेलल लाइंस कहते हैं। तो ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है। याद रहिए, जब भी कोई लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो तो वो डाइवर्ज होने के बाद अगर मैं बैकवर्ड उसे एक्सटेंड करूं तो वो किस पॉइंट से गुजरती है, फोकस पॉइंट से गुजरती है। इसी तरह ये भी पैरेलल है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, तो डाइवर्ज होने के बाद ये किस पॉइंट से गुजर रही है, फोकस पॉइंट पे से। अब ये जो फोकस पॉइंट से लेकर ये जो पोल है यहाँ तक का जो फासला है, इसको हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ। इसको मैं अगर लिख के भी ले आऊँ तो ये हमारे पास क्या कहलाएगी, फोकल लेंथ। और इसी तरह चूंकि ये भी एक फोकस है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के फासले को भी मैं क्या कहूँगा, फोकल लेंथ। अब यही अगर फोकल लेंथ है, मैं इसको पीछे इतना ही फासला जितना ये है उतना ही फासला इधर की तरफ भी ले जाऊँ, और तो ये मज़ीद हो जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये जो फासला है ये भी फोकल लेंथ है। अब ये फासला जमा ये फासला यानी एफ जमा एफ किसके बराबर हो जाएगा, 2f के। तो इस पॉइंट को ना, ये वाला जो पॉइंट है इसको मैं 2f भी बोल सकता हूँ। इसी तरह इधर भी अगर मैं आ जाऊँ, उतना ही फासला ले आऊँ, तो ये भी f है। तो ये जो ये वाला पॉइंट बनेगा ना, ये हमारे पास क्या कहलाएगा, 2f। अब ये जो टर्मिनोलॉजीज मैंने आपके साथ जिक्र की, जिसमें पोल, फोकस पॉइंट, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकल लेंथ, 2f, ये सारी मैंने इस वजह से, क्योंकि जब आप हम इमेज बनाएंगे, इमेज का मतलब कि अगर मैं यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रख दूँ, कोई लेट से मैंने एरो रख दिया, तो एरो की ये लेंस कैसी इमेज बनाएगा। अच्छा, उसके बाद अगर मैंने एफ और 2f के मतलब 2f और f के दरमियान इसको रख दिया है, इसी तरह f के ऊपर रख दिया है, इसी तरह अगर मैंने f के अंदर अंदर रख दिया, विद इन f रख दिया, पोल और f के दरमियान रख दिया, तो कैसी इमेज बनेगी। तो वो अब हमने अब ये चीज़ देखनी है। ये एक एनिमेशन है जो कि मैंने fed.colorado.edu की वेबसाइट से उठाई है। इसमें एक लेंस है आपके पास, जैसे मैंने बताया कि ये फोकस पॉइंट है, ये फोकस पॉइंट है, ये 2f है और इधर वाला भी ये 2f है। तो यहाँ पे मैंने एक एरो रखा हुआ है, मैं कुछ भी रख सकता हूँ। मैं यहाँ पे चले कोई फ्रेम रख दे सकता हूँ, मैं यहाँ पे मतलब स्टार रख सकता हूँ, स्टार का फ्रेम।
लेकिन फिलहाल समझने के लिए ना मैं एरो रखता हूँ ताकि समझने में आसानी हो। अच्छा, अब मैंने ये 2f है, तो 2f से पीछे अगर मैं इसको पीछे रखूं और अब मैं इसकी एक इमेज बनवाऊं तो इमेज कैसे बनेगी भला? ये राइट रेज जो हैं ये गुजरने के बाद ये डाइवर्ज होगी, फैल गई। ये बात हमने पहले सीख चुके हैं कि ये जो लाइट रेज है ये कनकेव मिरर से लेंस से जब गुजरती हैं तो ये डाइवर्ज होती हैं, फैल जाती हैं। अब ये मिल ही नहीं रही ना आगे जाके, तो हमने तो ये चीज़ पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि जब लाइट रेज जो हैं वो आपस में मिलती हैं तभी इमेज बनती है। तो यहाँ पे तो आगे मिल ही नहीं रही, लेकिन हमने क्या किया, इनको पीछे एक्सटेंड कर दिया, थोड़ा थोड़ा डॉटेड डॉटेड लाइन से पीछे एक्सटेंड कर दिया। जब एक्सटेंड किया तो ये इस पॉइंट पे मिल रही थी, इस पॉइंट पे मिली तो यहाँ पे हमारे पास एक इमेज बनी, किसकी? इस एरो की। इस इमेज को अगर आप देखें तो इसका जो सर है ये ऊपर है, तो इसका इस इमेज का भी सर ऊपर ही है, पाँव इसका नीचे है, इसका पाँव भी नीचे है। फर्क क्या है इस इमेज में कि ये इमेज जो है इस एरो से छोटी है, मतलब ये छोटी इमेज बनेगी, यानी ये एरो हमें छोटा नजर आएगा, इसके अलावा हमें सीधा नजर आएगा, लेकिन ये जो इमेज है ये वर्चुअल है। अच्छा, उसके बाद क्या किया मैंने, इसको आते आते 2f पे ऊपर रख दिया। अब 2f के ऊपर जब मैं इसको रखता हूँ तो ये इमेज तो तकरीबन उधर ही बन रही है और उतनी ही साइज की बन रही है, थोड़ी सी बहुत थोड़ी सी बढ़ गई है, बड़ी हो गई है। अच्छा जी, उसके बाद हम थोड़ा और आगे जाते हैं, करते करते अगर आप देखें मैं जितना f और 2f के दरमियान आ गया तो क्या हुआ कि जो इमेज है वो थोड़ी और बड़ी है, मतलब जितना मैं करीब आ रहा हूँ तो उतनी इमेज बड़ी जा रही है। इसके अलावा देखें अगर आप इमेज को गौर करें तो पहले इमेज इधर बांधनी थी, थोड़ा सा करीब आ रहा हूँ तो इमेज भी करीब करीब जाती जा रही है, किसके? लेंस के करीब करीब जाती जा रही है। अच्छा जी, हम आते आते फोकस पे आ जाते हैं। फोकस पे हम आते हैं तो क्या आता है कि इमेज थोड़ी और बड़ी हो जाती है और थोड़ी पोल के और करीब हो जाती है। लेकिन अगर आप गौर करें तो सर का सर ऊपर ही है, पैर का पाँव नीचे ही है, यानी इमेज जो है चाहे पीछे रखूं या चाहे और पीछे रखूं इमेज सीधी ही बन रही है यहाँ तक। हाँ, साइज थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। तो और इसके अलावा जो इमेज है वो वर्चुअली बन रही है, सॉरी हम डॉटेड लाइन से ही बना रहे हैं, और ऐसी इमेज जो कि डॉटेड लाइन से बनती है जैसे ये है, वो इमेज क्या कहलाती है? वर्चुअल इमेज कहलाती है। अच्छा, अब आगे हम क्या करते हैं, थोड़ा और आगे ले जाते हैं, करते करते करीब फुल ले आए हम, लेकिन इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट के लिहाज से थोड़ी छोटी बनी, थोड़ी पोल के जितना मैं करीब पोल के आ रहा हूँ उतनी पोल की ये इमेज भी करीब आ रही है, सीधी बन रही है, सर ऊपर ही है, पाँव नीचे ही है। अच्छा, और कोई चीज? और तो कोई चीज नहीं, वर्चुअल है, सॉरी वर्चुअल का मतलब डॉटेड लाइन से हम बना रहे हैं, खुद लाइन रेज जो है आपस में नहीं मिल रही, वो तो दूर दूर फैल रही है। हाँ, डॉटेड लाइन से हम मिलाते हैं तो मिल जाती है, यानी इमेज जो है वो क्या है? वर्चुअल। ऐसी इमेज जो कि डॉटेड लाइन से बनती है उस इमेज को हम क्या कहते हैं? वर्चुअल। तो जो इमेज है, जैसे मैंने यहाँ पे उसी की स्क्रीनशॉट ले लिया है, तो इमेज मैं कहीं भी रख रहा हूँ तो इमेज हमारे पास कैसे बनती है? अगर मैं इसको लिखूँ तो इमेज बनती है, इमेज इज़ वर्चुअल। वर्चुअल का क्या मतलब? मैंने बताया कि इमेज वो इमेज जो डॉटेड लाइन से बनती है, जैसे ये डॉटेड लाइन से बन रही है। इरेक्ट का मतलब सीधी इमेज, सर अगर ऊपर है तो सर ऊपर ही आया है, पाँव नीचे है तो पाँव नीचे ही आए हैं, उल्टी इमेज नहीं, पाँव ऊपर सर नीचे नहीं आए बल्कि सर ऊपर ही है, पाँव नीचे ही हैं। अच्छा, उसके अलावा अगर हम देखें कि इमेज और कैसे बनी है, स्मॉल बनी है, छोटी इमेज बनी है, किसके लिहाज से? ऑब्जेक्ट के लिहाज से। अब इसके अलावा ये जो चीज़ें मैंने लिखी इमेज के बारे में कि इमेज कैसी है, वर्चुअल है, इरेक्ट है और स्मॉल है, ये चाहे मैंने इधर रखी तब भी वैसी बनी इमेज, चाहे मैंने इधर रखी 2f के ऊपर तब भी वैसी इमेज बनी, 2f और f के दरमियान रखी, f के ऊपर रखी या f से आगे रखी, इमेज कैसे बनी? ऐसी ही बनी। छोटी, सॉरी स्मॉल यानी छोटी, सीधी यानी रेक्ट, वर्चुअल यानी डॉटेड लाइन से बनाई हुई। तो आज हमने ये चीज़ पढ़ी कि इमेज कैसे बनती है कनकेव लेंस के ऊपर, और इसके अलावा हमने इसके अंदर ये चीज़ देखी कि कनकेव लेंस होता क्या है, और इसके अलावा दो तरह के कनकेव लेंस थे, और इसके बाद हमें इमेज कैसे बनती है कनकेव लेंस के ऊपर वो चीज़ भी हमने पढ़ी।